हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर एग्ज़ाम पेपर पैटर्न कि बीएससी में जो सेमेस्टर एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है, यानी कि जो नई शिक्षा नीति के अनुसार आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। क्या आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे? क्या आपका एग्ज़ाम रिटन पैटर्न के आधार पर कराया जाएगा? और अगर रिटन पैटर्न के आधार पर कराया जाएगा तो उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे? अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा तो उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? आप सबके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं और ये डाउट इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि नई शिक्षा नीति यानी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो सेम हो चुका है। सिलेबस क्या हो गया है? सेम हो गया, लेकिन पेपर पैटर्न अलग अलग है। और आप विभिन्न विभिन्न यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं, तो आपके मन में बहुत सारे डाउट बने रहते हैं, जिस कारण से आप लोग एक्चुअल तैयारी यानी कि बहुत अच्छे से आपकी तैयारी नहीं हो पाती है। तो आज मेरा प्रयास रहेगा कि आप सबके मन के डाउट को मैं क्लियर करूंगा। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप बातें समझते रहिएगा। चाहे आप बीए के स्टूडेंट हों या आप बीएससी से हों या फिर बीकॉम से हों, सभी के लिए ये क्लास लाभदायक है। स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर करते चलूँगा। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं बीएससी सेमेस्टर एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न। दोस्तों, जैसा कि अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैं बात करूँ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए, तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका एग्ज़ाम हुआ वो रिटन पैटर्न पर हुआ है ना। सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ने ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर कराया और इस बार थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में वो रिटन पैटर्न के आधार पर हुआ है। तो अब बच्चों के मन में या आप सबके मन में ये डाउट होगा कि हमारा सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हुआ था, तो क्या हमारा फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम इस बार भी ऑब्जेक्टिव होगा या नहीं? ये यही होता है। तो कुछ लोग तो ऑब्जेक्टिव मोड में तैयारी करेंगे, कुछ लोग रिटन मोड में तैयारी करेंगे, तो इस ढंग से आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है। ओके, तो अब आपने ये एक यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बता दिया। दूसरी यूनिवर्सिटी आपकी मैं बताऊं, जैसे कि वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। ठीक है, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो हुआ था इनका वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुआ था। सेकंड सेमेस्टर में जब आए तो सेकंड सेमेस्टर में भी आपका रिटर्न हुआ और थर्ड सेमेस्टर में भी रिटर्न कराया गया। तो अब आपके मन में फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम कैसे होगा? तो आप कहने का मतलब समझ चुके हैं ना कि सिलेबस सेम है, लेकिन जो पेपर का पैटर्न है वो क्या है? अलग अलग है। यानी कि विभिन्न विभिन्न यूनिवर्सिटी अलग अलग, कोई ऑब्जेक्टिव कराती है, कोई रिटर्न करवाती है। ठीक है, तो अब आपको कैसे पता करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम सेम है लेकिन पैटर्न क्या रहेगा? तो वो आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनका मैं बताऊंगा। चलिए, तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो नवीनतम पाठ्यक्रम लागू हुआ है, जिसके अनुसार सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, लगभग लगभग सेम हो चुका है सिलेबस। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसा रहेगा इस बार का एग्ज़ाम पैटर्न, यानी कि कैसा रहेगा पेपर पैटर्न, पेपर किस पैटर्न पर कराया जाएगा। तो आपको बता दूं दोस्तों, आपका सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा इस बार वो रिटन पैटर्न के आधार पर कराया जाएगा। यानी कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके वो लिखित प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, इसमें लिखित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो लिखित पेपर इस बार कराएगी। तो पहली यूनिवर्सिटी आपकी है अवध यूनिवर्सिटी। अवध यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी लिखित एग्जाम होगा। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की अगर छात्र छात्राएँ हैं तो आपका भी फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का लिखित एग्जाम होगा। वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, आपका भी एग्ज़ाम फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का लिखित पैटर्न पर कराया जाएगा। MGPRU यूनिवर्सिटी का भी लिखित पेपर होगा। बाकी
अगर आप DDU यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं तो आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर कराया जाएगा और लिखित, जिनमें से 40 प्रश्न आपके दोस्तों रहेंगे ऑब्जेक्टिव और 6 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपके होते हैं लॉन्ग टाइप के। और इसी में दोस्तों एक यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्राएँ हैं उनका भी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही होगा, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम इस बार ऑब्जेक्टिव करवाएंगी। पहला तो DDU जो कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के और फोर्थ सेमेस्टर तक का उनका वही पैटर्न है जो पहले पैटर्न था। और एक है यूनिवर्सिटी अलीगढ़ जिनका पेपर भी क्या है ऑब्जेक्टिव मोड में ही होगा। ओके, तो आप दोनों लोग अपनी तैयारी दोनों यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ ऑब्जेक्टिव मोड में करिए। बाकी जो भी छात्र छात्राएँ हमारे अदर यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे वो आप बिहार यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हों या फिर अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हों या फिर आप जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से हों, CCS यूनिवर्सिटी से हों, ठीक है, तो आप सबका लगभग सभी का एग्ज़ाम जो होगा वो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का वो कैसा होगा, लिखित पैटर्न के आधार पर कराया जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब बात आती है, पहला डाउट आपके मन में क्लियर हो गया होगा। मुझे ऐसा है कि पेपर पैटर्न कैसा रहेगा वो आपको पता चल गया होगा। और जिनका अभी डाउट है वो अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर बने रहिए। आपकी यूनिवर्सिटी पर ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा, ऑफिशियल नोटिस के द्वारा बता दिया जाएगा कि आपका पेपर कैसा होगा, किस मोड में कराया जाएगा। दूसरी बात, पेपर कब से होंगे, तो जैसा कि बता दूं आपको कि फरवरी माह तक सब लगभग 95 या 85% यूनिवर्सिटी अपना पेपर करा चुकी हैं। तो इनका एग्ज़ाम लगभग 3 महीने के बाद यानी फरवरी मार्च अप्रैल, ये मई के लास्ट में, ठीक है, मई के लास्ट से आपका पेपर स्टार्ट होगा। मई में, ये मानकर चलिए मई में आपका पेपर संचालित होना है। तो अब आपके पास 3 महीने का समय है और इन 3 महीने में आपको अपनी तैयारी करनी है। तीसरी बात, अगर आपका लिखित होगा पेपर, तो पेपर कैसा आएगा, तो लिखित पैटर्न पर आप सबको पता है, जैसा कि जब मैं मॉडल पेपर देता हूं तो आपको बारीकी से एक एक चीज़ बताते चलता हूं, फिर भी यहाँ पर बताने का प्रयास रहेगा। पेपर आपका लिखित जब होगा तो वो सेक्शन वाइज सेक्शन आता है, A और B और C, ये 3 सेक्शन में आपका पेपर बटा रहता है, जिनमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन A में आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही छोटे प्रश्न यानी जिन्हें अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और B में आपके प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के? 2 नंबर के। B सेक्शन में आपको 5 प्रश्न हल करना रहता है जो 7 नंबर के होते हैं। और सेक्शन C के जो प्रश्न होते हैं वो 3 प्रश्न आते हैं, जिनमें से आपको केवल और केवल 2 प्रश्न हल करना रहता है, जो कि 10 नंबर के आपके प्रश्न रहते हैं। समय सीमा की बात किया जाए तो समय अब आपको 2 घंटे का ही मिलता है। 2 घंटे के समय में आपको पेपर हल करना है। पेपर के प्रकार यानी किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, तो पेपर प्रश्न जो आएंगे वो लिखित पैटर्न के आधार पर आपके कुल मिलाकर के 10 प्रश्न वेरी शॉर्ट में, 5 प्रश्न शॉर्ट और 2 प्रश्न आपके लॉन्ग टाइप के, 15 2 17, टोटल 17 प्रश्न आपको हल करने होंगे। अगर ऑब्जेक्टिव मोड में आपका पेपर होगा तो ऑब्जेक्टिव में आपके 75 प्रश्न MCQ मोड में कराए जाएंगे, ठीक है। DDU में केवल और केवल 40 आता है और MCQ अगर आएगा तो आपका 75 प्रश्न आएगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। ओके दोस्तों, इतनी बात तो होगी आपके पेपर पैटर्न के बारे में। अब आपको बता दें नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपका एग्ज़ाम होता है वो कैसे होता है। तो नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आप लोगों ने 3 विषय आपने मेजर के रूप में चुना होगा, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट जिसमें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री आपकी रहेगी, या फिर जूलॉजी आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ रहेगा। एक सब्जेक्ट आपने माइनर के रूप में चुना होगा। माइनर में आपने केमिस्ट्री ले सकते हैं आप, या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी ले सकते हैं। ओके, एक सब्जेक्ट आपका रहता है को करिकुलम कोर्स, जिसे अनिवार्य प्रश्न पत्र के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। इसका पेपर ऑल यूनिवर्सिटी में जो होगा वो ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, चाहे आपका एग्ज़ाम लिखित हो चाहे आपका एग्ज़ाम
ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन ये को करिकुलर वाला क्वेश्चन पेपर जो होगा वो ऑब्जेक्टिव मोड में ही होगा, यानी लिखित पेपर नहीं कराया जाएगा। और एक पेपर जो आपका होता है वो वोकेशनल सब्जेक्ट होता है, जिनका पेपर आपकी यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज में संचालित होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन एग्ज़ाम, जो कि आपको 75 नंबर के प्रत्येक प्रश्न को हल करना है। 75 नंबर के आपका पूर्णांक रहेगा। अब आपका जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है, जिसे मिड टर्म एग्ज़ाम कहते हैं, तो मिड टर्म एग्ज़ाम जो होता है वो आपके कॉलेज में ही संचालित होता है, जिनमें से 25 नंबर आपको मिलते हैं। 15 नंबर मिड टर्म के और जो आपके 10 नंबर रहते हैं वो प्रैक्टिकल के ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं, ये है नई शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम। ठीक है, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो या फिर रिटर्न। अब आपके मन में कोई भी डाउट मुझे लगता है नहीं होगा। ठीक है, और आपको बता दें, जो भी छात्र छात्राएँ हमारे नए हैं और अभी उनको कन्फ्यूज़न है पेपर पैटर्न को लेकर के, तो पेपर पैटर्न के बारे में मैंने बता दिया है। ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है, ध्यान रखेंगे। रज्जू भैया, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, वो लिखित पैटर्न पर कराया जाएगा, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का। ठीक है, आप सब लोग अपनी तैयारी लिखित मोड में स्टार्ट कर दीजिए। केवल और केवल अभी जो कंफर्म है वो 2 यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कंफर्म है ऑब्जेक्टिव, एक तो अलीगढ़ और दूसरा डीडीयू। बाकी सभी यूनिवर्सिटी का जो पेपर होना है वो लिखित एग्ज़ाम ही होना है, और लिखित पैटर्न के आधार पर आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव के लिए क्लास मिलेगी और रिटर्न दोनों पैटर्न के लिए इस बार आपको क्लास मिलने वाली है। तो मुझे आशा है आप सब के लिए ये जानकारी हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी छात्र छात्राएँ हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नियमित क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।